हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके द्वारा बनाए गए इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म डिलाइट क्लासेस पे। तो हम पढ़ रहे हैं क्लास 10 का बायोलॉजी चैप्टर 1 जो चल रहा है उसमें देखे थे पाचन, है ना। पाचन को थोड़ा सा कवर किए थे, तो आज देखते हैं पाचन कैसे होता है ना। स्ट्रक्चर द्वारा समझ लेते हैं उसको। ठीक है, अगली वीडियो में क्या देख लेंगे, सभी का परिभाषा। ठीक, आज क्या देखेंगे, उन सभी का स्ट्रक्चर और क्या का काम होता है समझते हैं एक स्ट्रक्चर द्वारा। ठीक है, तो हम पढ़े थे अगली वीडियो में यह सब की पाचन कैसे होता है या फिर पाचन की परिभाषा, ये सब पढ़ चुके थे। ठीक है, तो अगर पाचन को देखा जाए, है ना, पाचन में देखा जाए तो आहार नाल मतलब जो आहार नाल होता है मुख गुहा से चालू होकर के गुदा द्वार तक चला जाता है, तो ये जो लंबाई होती है कितनी मीटर, 8 से 9 मीटर तक होती है। ठीक है, लंबाई जो कितनी होती है भाई, 8 से 9 मीटर तक लंबी नलिका होती है जो मुख गुहा से चालू होकर के गुदा द्वार यानी एनस तक जाती है। ठीक है, इन सभी को क्या करते हैं, आहार नाल, यानी कि मुख गुहा से चालू होकर के एकदम लास्ट तक जा रहा है, इसको क्या बोलते हैं भाई, आहार नाल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, आहार नाल, है ना। ठीक, पाचन, है ना, मनुष्य में पाचन। ठीक है, पाचन देखा जाए तो कहाँ से चालू होता है, मुख गुहा से, है ना। मुख गुहा से चालू होकर के ग्रास नली से होते हुए कहाँ जाता है, अमाशय में। ठीक, अमाशय के बाद लगी होती है क्या, छोटी आंत, है ना। अमाशय के बाद क्या भाई, छोटी आंत। ठीक है, छोटी आंत के बाद देखा जाए तो क्या होगा, हमारी बड़ी आंत, है ना। ठीक है, बड़ी आंत के बाद क्या हो जाएगा, एनस यानी गुदा द्वार। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुदा द्वार। ठीक, पाचन ये वाला क्या हो जाएगा, मुख गुहा, है ना, मुख गुहा। ठीक, यानी कि मनुष्य में पाचन सर्वप्रथम कहाँ से चालू हो जाता है, मुख गुहा से चालू होकर के। अगर पूछे पाचन की प्रक्रिया कैसी है भाई, तो 90% तक क्या बताए थे, रासायनिक, है ना। 90% तक क्या है, रासायनिक। ठीक है, रासायनिक, है ना। और क्या 10% तक क्या है, भौतिकी, है ना। 10% तक क्या है, भौतिकी। ठीक है, और 90% क्या है, रासायनिक। यानी कि जो पाचन की क्रिया है भौतिक और रासायनिक दोनों है। क्या भाई, भौतिक और रासायनिक दोनों है। मनुष्य में पाचन कैसा होता है, भौतिक और रासायनिक दोनों होता है। ठीक है, इसको याद रखना है कि प्रक्रिया कैसी होती है, भौतिक और रासायनिक दोनों। ठीक है, हम मनुष्य में बात कर रहे हैं मुख गुहा में, तो मुख गुहा में जो पाचन होता है, पहले पहले जो पाचन होता है मुख मुख गुहा, अगर बात करें मुख गुहा, है ना। मुख गुहा में जो बात करें भाई, क्या क्या होता है ना। मुख गुहा में बात करें तो पहला क्या होता है, दांत, है ना। दांत होता है, और क्या होती है, जीभ। जीभ होती है ना जी, हाँ जीभ। जीभ के बाद क्या भाई, जीभ के बाद क्या होता है, दांत, जीभ और लार ग्रंथियां। ये क्या होती है, लार ग्रंथि, है ना। दांत, जीभ और लार ग्रंथि। दांत की बात करें तो कितना होता है, दांत कितना होता है भाई, 32, है ना। 32, और बच्चों में कितना होता है, 20, है ना। 32 और बच्चों में 20। इस तरह से दांत की पूरी जीवन काल में बात करें तो क्या हो जाता है, 52, है ना। पूरे जीवन काल में दांत की संख्या बात करें तो कितनी हो जाती है, 52। ठीक है, अगर जीभ की बात करें, है ना, जीभ की बात करें कि जीभ कैसी है भाई, तो जीभ कितनी होती है, एक, है ना। कितनी होती है, एक। और लार ग्रंथियां कितनी होती हैं, तीन, है ना। लार ग्रंथियां कितनी जोड़ी, तीन जोड़ी होती है लार ग्रंथियां। ठीक है, और दांत कितने, 52, और जीभ कितनी, एक। इन दांतों को और लार ग्रंथियों को, है ना, लार ग्रंथियों में अगर बात करें तो भाई 4 प्रकार के एंजाइम आते हैं, है ना। 4 प्रकार के, 4 प्रकार के एंजाइम होते हैं, है ना। 4 प्रकार क्या होती भाई, एंजाइम होती है, इस लार ग्रंथिया में उपस्थित होती है। ठीक, अगर पहली की बात करें जो है क्या भाई, टाइलिन, है ना, टाइलिन।
ठीक है, टाइलिन, और दूसरा क्या, डाइस्टेज। ठीक है, दूसरा क्या होता है, डाइस्टेज। और तीसरा बात करें तो क्या, म्यूलिन, है ना, क्या भाई, म्यूलिन। ठीक है, म्यूकस भी कहीं कहीं देता है, इसको याद करना है। ठीक है, म्यूलिन। और चौथा क्या हो गया, लाइसोजाइम, लाइसोजाइम। ठीक है, चार प्रकार के क्या है, एंजाइम है जो हमारे लार ग्रंथियों से स्राव होते हैं। ठीक है, लार ग्रंथियों से चार प्रकार के एंजाइम स्राव होते हैं, टाइलिन, डाइस्टेज, म्यूलिन और लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम, है ना। इन सबों का कार्य देखा जाए, है ना, कार्य देखा जाए तो जो टाइलिन है ना, जो टाइलिन है, क्या, टाइलिन और डाइस्टेज, ये दोनों का पाचन करेंगे स्टार्च का, है ना। स्टार्च का क्या करते हैं, पाचन, यानी मंड, है ना, स्टार्च यानी मंड, जिसे हम चोकर भी कहते हैं, है ना, क्या कहते हैं भाई, चोकर। अनाज की जो बाहरी परत होती है उसको क्या बोलते हैं, चोकर, है ना। इन सबों का क्या करती है भाई, पाचन करती है। ठीक है, अनाज की बाहरी परत, है ना, चोकर, यानी उसका पाचन करती है टाइलिन और डाइस्टेज। ठीक, अगर म्यूकस म्यूकस की बात करें या म्यूलिन की बात करें तो ये भोज्य पदार्थ को, है ना, भोज्य पदार्थ को चिपचिपा बनाती है ना, चिपचपा, चिपचिपा रहेगा भाई, चिपचपा नहीं, चिपचिपा बनाती है। ठीक है, चिपचिपा बनाती है। लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम, कीटाणु को मारना। ठीक है, कीटाणु को मारना, ये चार प्रकार की एंजाइम जो कार्य करती है। ठीक है, पहला क्या है, चोकर यानी स्टार्च का पाचन, मंड का पाचन। म्यूलिन क्या करता है, भोज्य पदार्थों को चिपचिपा बनाना, है ना, भोज्य पदार्थों को क्या करना, चिपचिपा बनाना, है ना। जिस तरह से हम अगर छोटे बच्चों में बात करें, है ना, छोटा बच्चा मम्मी दही खाना खाए के यहाँ टीवी देखता रहेगा, टीवी चल रहा है, यार चबाएगा, चबाते रहेगा, इधर फिर मम्मी ना खावा, है ना, मम्मी मार खो, तो फिर अगर खाने लगा। अगर अगर उसको हम निकाल करके देखें तो कैसा कूच काच के एकदम रद्द कर दिया होता है, यानी कि उसमें क्या मिल गया होता है, भोज्य पदार्थ, ये वाला म्यूलिन एंजाइम। कौन सा, म्यूलिन, यानी भोज्य पदार्थ को चिपचिपा बना देता है ना, यानी कुछ काच को उसको देखे तो रद्द कर दिया होता है, चिपचिपा बनाता है, जिससे आगे ग्रास नली से जाते हुए भोजन में कोई परेशानी नहीं आती है, आसानी से अमाशय में यानी पेट में चला जाता है। ठीक है, लाइसोजाइम क्या करता है, कीटाणु को मारने का काम, जो छोटे आकार के कीटाणु उपस्थित होते हैं उनको मार देता है ना। हम कभी कभी अशुद्ध जल पी लेते हैं या भोज्य पदार्थ खा लेते हैं तो उसमें जो कीटाणु उपस्थित होते हैं उसको मारने का काम। ठीक है, क्लियर है। अगर एक बात और याद रखना है, अगर पूछा जाए कि मनुष्य में कितने लार बनते हैं, तो भाई 1 से 1.5 लीटर, है ना, दिन भर में, यानी कि दिन भर में, है ना, मनुष्य जो कितने लीटर लार बनाता है, तो 1 से 1.5 लीटर। जबकि इसकी मात्रा छोटे बच्चों में ज्यादा होती है, कितनी होती है, 2 लीटर तक। ठीक है, छोटे बच्चों में 1.5 से 2 लीटर, और बड़े बच्चों में यानी कि बड़ों में कितना होता है, 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, क्लियर। इनमें छोटे बच्चों में ज्यादा क्यों बनता है भाई, ज्यादा क्यों बनता है छोटे बच्चों में, क्योंकि वो सब उल्ट पटांग काम करते हैं, है ना, उल्टा पुल्टा काम करते रहते हैं। देखो कि किसी भी पदार्थ को पाने के बाद मुंह में डाल देंगे, अगर लकड़ी पाएंगा मुंह में दाब के चिल्लाएंगे, चबाएंगे। ठीक है, तो क्या होता है, इससे उपस्थित कीटाणु मुंह में प्रवेश कर जाते हैं, ताकि, और ये जो लार बनता है ज्यादा, इसको क्या करता है, कीटाणुओं को मारने का काम करता है ना। देखो किसी किसी में बहुत ज्यादा बनता है ना, चूल्हे रहेगा, कोई सुतलो रहेगा तब वो चुहा लेगा, इधर बह जाएगा, इधर चूके, है ना। तो जो मतलब लार की मात्रा है कितनी है, 1 से 1.5 लीटर, और बच्चों में 2 लीटर तक। क्लियर, आगे चले, आगे चला जाए। ठीक है, अगर हम बात कर रहे हैं कहा, अब आ गया भोजन, कहा आ गया भाई, दांत को अगली वीडियो में पढ़ लेंगे, है ना, दांत की एक अलग से एकदम वीडियो रहेगी, उसमें पढ़ लेंगे। जीभ को किसी में कवर कर देंगे, और ये लार ग्रंथियां तो हो ही गई। तीन जोड़ी क्या होती है, लार ग्रंथियां, जिनसे चार प्रकार के एंजाइम निकलता है। पहला है टाइलिन, है ना, डाइस्टेज, म्यूकस या म्यूलिन, और लाइसोजाइम। ठीक, टाइलिन और डाइस्टेज स्टार्च का पाचन, म्यूलिन भोज्य पदार्थ को चिपचिपा बना, लाइसोजाइम कीटाणुओं को मारने का कार्य करता है। ठीक है, इधर मिटा देते हैं, इधर देखो। ठीक है, अब भोजन कहाँ आ गया, ग्रास नली में। ग्रास नली में कोई पाचन नहीं, केवल भोज्य पदार्थ को क्या करता है, आगे बढ़ाता है अमाशय में, है ना। इसका नाम देखिए तो क्या होता है भाई, अमाशय। ठीक है, भोज्य पदार्थ क्या करता है, ग्रास नली क्या करती है, उसको अमाशय में केवल पहुंचाती है। ठीक, और कोई कार्य
इसमें नहीं होता है ना। और भोज्य पदार्थ को जो पहुंचाती है तो कैसे पहुंचाती है, क्रमानुकुचन में, है ना। यानी भोज्य पदार्थ को एक क्रमानुकुचन में आगे लिया जाता है ना। ऐसा नहीं कि पाइप की तरह है और सीधे हम खाए भोजन चला गया, है ना। और अगर उस तरह से होता तो खाते पीते तो आवाज आता, है ना। क्या पिता इधर चोरी से बिस्कुट खा रहे थे, इधर गया ढप दे बोला, है ना, पेट में गया गया टप, तेरे का खत फिरे भाई है चोरी चोरी, है ना। मतलब ऐसा नहीं होता है। कैसे लेके जाता है, क्रमानुकुचन में, भोजन को आसानी से क्रमानुकुचन में लेकर जाता है। ठीक, अमाशय की बात करें, है ना, अमाशय में जो पार्ट होते हैं 3, है ना। कितने पार्ट भाई होते हैं अमाशय के, 3 पार्ट। पहली बात करें तो क्या है, कार्डियक, है ना, और बीच वाला फंडिक और इधर वाला पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक, अमाशय के 3 पार्ट, है ना। एक्चुअल में पार्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कि नहीं हम अमाशय के विभाजित कर देंगे, ऐसा ऐसा एकदम अलग अलग नहीं, एक ही में होता है। केवल 3 कार्य होते हैं, इसलिए अलग अलग 3 कार्यों में, 3 पार्टों में पढ़ा जाता है ना। तो कितने पार्ट होंगे, 3 होंगे। ठीक, इसमें पहले वाले में क्या होता है, आगे साइड जठर ये सब क्या रहेंगे भाई, ग्रंथियां उपस्थित होती है जो जिसका स्राव करती है, HCl का, है ना। किसका स्राव करती है भाई, HCl का स्राव करती है ना। किसका स्राव, HCl का स्राव करती है। ठीक, ये HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, एक प्रकार का एसिड है ना। एक प्रकार क्या है, एसिड है, जो हमारे अमाशय में यानी पेट में भोज्य पदार्थों को जाने के बाद अम्लीय बना देता है ना। इधर क्या मिला था, टाइलिन और डाइस्टेज जोकर का जो पाचन कर रहे थे, लेकिन हम मुंह में टाइम नहीं देते, तुरंत आ जाता है कहाँ, अमाशय में। अमाशय में आने के बाद उन सभी क्रियाओं को रद्द करके भोजन को कैसा बना देता है, अम्लीय बना देता है। ठीक है, भोजन कैसा बना देगा, अम्लीय बना देगा, जिससे इसमें उपस्थित सभी कीटाणु मरते हैं, है ना। यहाँ मारा था कौन भाई, लाइसोजाइम और म्यूलिन, है ना। नहीं, कीटाणु कौन मारा था, लाइसोजाइम, है ना। भोज्य पदार्थ को पचाने में जो लाइसोजाइम था, क्या किया था, मारा था कीटाणुओं को। तो आगे क्या होता है, ये उपस्थित कौन सा है इधर, HCl, है ना। HCl उसमें जो बढ़िया थोड़ा सा उच्च धातु के कीटाणु होते हैं उनको मार देता है। क्लियर है ना। HCl, है ना। आगे भोजन अब आएगा HCl के आगे। अच्छा, HCl की बात करें, है ना, अगर हम सुने बैटरी में सभी सामग्रियों में HCl अम्ल ही पड़ा होता है ना। अगर इसको हम कहीं चम्र पे गिरा दें तो क्या हो जाता है, जल जाता है। तो बात आती है भाई सर ये पेट क्यों नहीं जलता है, हमारा पेट क्यों नहीं जलता है, क्योंकि इस परत में, इस पेट में एक और परत पाई जाती है, म्यूकोसा नामक परत, है ना। कौन सी परत, म्यूकोसा। क्या है नाम भाई, म्यूकोसा। ठीक है, म्यूकोसा नामक परत उपस्थित होती है, जो क्या करती है, पेट को रक्षा करती है HCl अम्ल से, है ना। HCl अम्ल से क्या करती है, बचाती है म्यूकोसा नामक परत, इसको याद रखना है। ठीक है, HCl के बाद आगे फंडिक वाले भाग में क्या होती है, रूजी होती है। क्या होती है भाई, रूजी होती है, जो भोज्य पदार्थ को रोक करके रखती है ना। रूजी का कार्य क्या है, भोज्य पदार्थों को रोक करके रखना, है ना। हम जब भोजन खाते हैं तो उनको थोड़ा देर रोक करके यानी अपने रूजी में फंसा करके रखना, भोज्य पदार्थों को रोक करके रखना। अब कभी कभी ऐसा होता है जब हम खाना नहीं खाए होते हैं तो पेट दर्द करता है, क्यों करता है, यही रूजी गड़ने लगती है ना। यानी कि इस पे भोज्य पदार्थ होता है तो थोड़ा सा पट हो जाता है, सभी अपना काम कर रहे होते हैं, कोई फर्क नहीं, है ना। इधर कुछ नहीं रहेगा, तुरंत खड़ा हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा भाई, पेट दर्द करने लगा। सुने होगे गांव देहात में लोग कहते हैं कि खाना खा लो इसलिए गड़ रहा है ना। तो मतलब क्या हो जाता है, रूजी खड़ी हो जाती है जिससे पेट दर्द करने लगता है। क्लियर है। आगे पाया जाएगा क्या, आगे क्या होगा, अगर बात करें किसमें, यहां पर पाइलोरिक में, है ना। पाइलोरिक में बात करें तो क्या उपस्थित होती है, जठर ग्रंथि, है ना। कौन सी भाई, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि। ठीक है, यहां उपस्थित कौन सी ग्रंथि होती है, जठर ग्रंथि। इस जठर ग्रंथि से निकलता है जठर रस। कौन सा रस भाई, जठर रस। ठीक है, जठर ग्रंथि से कौन सा रस निकलता है, जठर रस। ठीक, जठर रस में बात किया जाए, जठर रस में तो 3, है ना, 3 प्रकार के क्या जठर रस में एंजाइम उपस्थित होती है। पहली की बात करें तो क्या, रेनिन, है ना। पहला क्या है भाई, रेनिन, है ना, और पेप्सिन, पेप्सिन। ठीक है, पेप्सिन, है ना, और क्या हो जाएगा, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। ठीक है, और क्या भाई,
लाइपेज, यानी 3 प्रकार के इधर एंजाइम, जठर रस में 3 प्रकार के एंजाइम है ना। पहला क्या है, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। ठीक है, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। रेनिन किसका पाचन करता है, दूध का, है ना। रेनिन किसका पाचन करता है भाई, दूध का, यानी कि दूध से दही बनाता है कौन, रेनिन, है ना। और पेप्सिन किसका पाचन करता है, प्रोटीन का। किसका पाचन, प्रोटीन का। ठीक, लाइपेज किसका पाचन, वसा का। लाइपेज किसका, वसा का पाचन करता है। ठीक है, वसा का पाचन, है ना। रेनिन दूध से दही, छोटे बच्चों में देखे होंगे कि दूध पीता है और कुछ ही घंटों बाद जब निकलता है तो दही के रूप में फटा हुआ, है ना। तो कौन पचाता है भाई, रेनिन, यानी कि तुरंत वो रेनिन क्या करता है, दूध से दही बनाने का कार्य करता है ना, यानी दूध का पाचन करता है। ठीक, और पेप्सिन प्रोटीन का। सबसे जटिल अगर कोई कार्बनिक पदार्थ अगर पूछा जाए तो जो पाचन होता है किसका, प्रोटीन और वसा का, है ना। सबसे कठिन पाचन किसका होता है भाई, वसा और प्रोटीन का। ठीक, हमारे शरीर में जो प्रोटीन भी पाचन होता है 3 जगह, है ना, इसका भी 3 जगह पाचन होता है। और वसा का भी बात करें तो कितने जगह भाई, 3 जगह पाचन होता है ना। 3 जगह इन दोनों का पाचन होता है। तो इसलिए अगर कोई भी कार्बनिक पदार्थ होता है, अगर जटिलता से पाचन होता है तो किसका होता है, प्रोटीन और वसा का। ठीक है, क्लियर है ना। ये प्रोटीन से किस में बदलता है, पेक्टोज में, है ना। किसमें भाई, पेक्टोज में बदलने का कार्य करता है। प्रोटीन से किस में बदलता है, पेक्टोज में। और लाइपेज का कोई पाचन, है ना, लाइपेज डायरेक्ट पाचन होता है, यानी कि लाइपेज वसा का पाचन करता है केवल। ठीक है, इतना क्लियर है ना। जठर ग्रंथि से क्या निकलेगा, जठर रस। 3 प्रकार के इसमें एंजाइम हो गए, रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज, है ना। रेनिन, पेप्सिन और लाइपेज। रेनिन किसका पाचन, दूध का। लाइपेज किसका, वसा का। और पेप्सिन किसका पाचन, प्रोटीन का। ठीक है, क्लियर है इतना, आगे बढ़ा जाए। ठीक है, क्या था, मनुष्य में पाचन, मनुष्य में पाचन। ठीक, मनुष्य में पाचन, है ना। पाचन की क्रिया कहां से चालू होती है, मुख गुहा से। मुख गुहा के बाद क्या होता है, अमाशय, है ना। क्या होता है भाई, अमाशय। ठीक है, अगर अमाशय में बात करें, है ना, HCl अम्ल से सुरक्षा जो प्रदान कर रहा था, कौन सा सुरक्षा, म्यूकोसा नामक परत, है ना। अब सबसे बड़ा अगर बवाल होता है तो भाई कहां पर होता है, इस छोटी आंत में, है ना। इसका नाम पूरा देखा जाए तो क्या है, छोटी आंत, है ना। कौन सी आंत भाई, छोटी आंत, छोटी आंत, है ना। छोटी आंत में भोजन का पूरी कंप्लीट, अगर इसका छोटी आंत में भी 3 पार्ट, पहली बात करें तो क्या, डेडुनम, है ना। पहली क्या है, डेडुनम, और ये जेजुनम, और तीसरा वाला क्या होता है, इलियम, है ना। तीसरा क्या होता है भाई, इलियम। डेडुनम, जेजुनम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं छोटी आंत के। तो भोजन का कंप्लीट पाचन हमारे इलियम में, यानी कि छोटी आंत के अंतिम भाग में हो जाता है, कंप्लीट पाचन पूरी तरह से। ठीक है, बड़ी आंत में इसके अलावा और कोई पाचन नहीं होता है। बड़ी आंत में केवल क्या कहा जाता है, भोजन में उपस्थित जलों को अवशोषित किया जाता है। ठीक है, भोजन में क्या किया जाता है, जो जल उपस्थित है उसको अवशोषित किया जाता है। ठीक है, इधर था क्या भाई, जठर रस, इसमें 3 पार्ट, है ना। इधर क्या, जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि से निकलता है क्या, जठर रस। एक बात अगर हम बात करें तो सर, इसमें से जो HCl स्राव हो रहा है और रूजी खड़ा हो रही है, और इधर जठर ग्रंथि से जठर रस निकल रहा है। ठीक है, हम देखे होंगे, आप सभी देखे होंगे कि जो व्यक्ति भोजन अच्छा से करने के बाद उसको नींद आती है, हाँ, नींद आती है ना। तो नींद क्यों आती है, हम जब भोजन खा लेते हैं, बढ़िया भोजन कर लेंगे एकदम दबा के बोले तो नींद क्यों आती है, क्योंकि अगर इसमें से स्राव करना है HCl तो किसी की आवश्यकता होगी, है ना। कोई कहेगा ना, लिख लो जी, लिख लो HCl भाई, लिख लो। ठीक है,
और इधर रूजी जो उपस्थित है इसको कोई खड़ा करेगा, कहेगा ना खड़े हो जाओ, ठीक है। और क्या इधर जठर ग्रंथि से जो जठर रस निकल रहा है इसको भी प्रेरित करने के लिए, उत्तेजित करने के लिए कोई होना चाहिए, होना चाहिए ना जी। तो क्या होता है, हम जब भोज्य पदार्थ को ग्रहण करते हैं या भोजन कर लेते हैं, भोजन करने के बाद इसमें जो इन सबों को निकालने के लिए क्या जाता है, पूरे शरीर से, है ना, पूरे शरीर से ब्लड को लिए जाया जाता है। कहां पर, इस परत में, है ना, जो परत है एक मतलब कि पेटों के नसों में, है ना, ले जाया जाता है, यानी कि ब्लडों को वहां पर भरा जाता है। हमारे शरीर से, मस्तिष्क से सभी को ब्लड जाकर के उधर पेट में सब क्या प्रेरित करने के लिए, सभी HCl निकालने के लिए, रूजी को खड़ा करने के लिए, और क्या इधर जठर ग्रंथि से जठर रस निकालने के लिए, सभी को उत्तेजित करने के लिए ब्लड की आवश्यकता हो जाती है। तो ब्लड एक तरह से चला जाता है। अब इधर माइंड जान रहा होता है कि सभी लोग व्यस्त है कहाँ, पाचन में, है ना, पाचन में सभी लोग चले गए हैं। तो क्या करता है, कहता है भाई कुछ देर आराम कर लेते हैं, है ना। इधर सभी लोग पाचन में चल रहे हैं, तब तक हम क्या कर ले, थोड़ी देर आराम कर ले, है ना। तो क्या होता है, इसीलिए हमें नींद आने लगता है। यानी कि पाचन जब कर रहे होते हैं, यहाँ ब्लड सभी लोग आ जाते हैं, तो मस्तिष्क को भी एक तरह से ब्लड की कमी हो जाती है, जिससे क्या होता है, नींद आने लगता है। ठीक है, क्या होता है भाई, नींद, यानी कि भोजन खाना खाने के बाद आधा घंटा बाद नींद आने लगता है। आधा घंटा बाद क्या होता है, नींद आने लगता है। ठीक है, यहाँ पर भोजन का पाचन हो गया है, लेकिन क्या अगर हम यहाँ पर भोजन बात करें तो कैसा है, अम्लीय है ना, भोजन कैसा है, अम्लीय। लेकिन अब बवाल क्या होता है, डेडुनम जो है यानी छोटी आंत कहेगा भैया हमको भोजन चाहिए तो छारी चाहिए, है ना, बवाल कर देता है, हमको भोजन कैसा चाहिए, छारी चाहिए, वरना हम भोजन का पाचन करने वाले नहीं है ना। और ये भी एक बात का था कि पूरा पचाए के दिया बढ़िया से, है ना, हम ज्यादा पचाने का कार्य नहीं करेंगे, भोजन हमको कैसा चाहिए, पचा हुआ चाहिए, है ना जी, कैसा चाहिए, पचा हुआ चाहिए। तो यहां पर उपस्थित होता है क्या, लीवर, है ना, क्या उपस्थित होता है भाई, लीवर, यकृत, क्या होता है, यकृत उपस्थित होता है, जो पित्त रस का स्राव करता है, किसका भाई, पित्त का, है ना, लीवर क्या निर्माण करता है, पित्त का, ठीक। और पित्त आकर के इधर उपस्थित हो जाता है पित्ताशय में, पित्ताशय में, ठीक, पित्त बन करके कहाँ उपस्थित होता है, इकट्ठा कहाँ होता है, पित्ताशय में। यानी कि लीवर क्या करता है, पित्त निर्माण, क्या करता है जी, पित्त निर्माण, यानी कि जो अम्लीय भोजन है उसको छारी बनाने का कार्य करता है। ठीक है, छारी बनाने का कार्य करता है। चलिए, तो आगे की सभी क्रिया समझेंगे अगली वीडियो में, है ना। हम यहां तक समझाए अमाशय तक, है ना, अमाशय तक, ठीक है। अमाशय के आगे सभी क्या पढ़ेंगे, ठीक है, अमाशय के आगे फिर पढ़ना है। तो अगर वीडियो आपको भाई पसंद आई हो, समझ में आया है, तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।